सो माई डे स्टार्टेड विथ PYQ। मैंने PYQ तो बहुत पहले कर लिया था, बट एक बार और मैं देखना चाह रही थी। सो अनुज जिंदल का एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, सो वहीं से मैं कर रही थी। जब भी आप एनालिसिस करते हो खुद से या कोई टीचर्स करवाते हैं तो इट विल टेक टाइम। हियर आई एम डूइंग प्रोनाउन चैप्टर्स। मैं जब भी कोई भी बेसिक अगर स्टडीज़ करती हूँ तो 1.5 या फिर 1.75x में ही देखती हूँ स्पीड में, क्योंकि मुझे समझ आ जाता है। और नॉर्मल में देखती हूँ तो वो बहुत स्लो लगता है मुझे। सो इसकी वजह से मेरा टाइम भी बचता है। आई कुड एबल टू कंप्लीट विद इन टाइम लिमिट और मेरा टाइम भी सेव होता है। मेरा मेन मोटिव ये था कि फेज़ 1 की तैयारी मुझे विष्णु सर से ही करनी थी। सो हिज गुड फॉर ग्रेड बी। तो कॉन्ट के लिए और रीजनिंग के लिए ही इज़ टेकिंग द क्लास, एंड इंग्लिश के लिए मैं यूट्यूब से एडुटैप से ही कर रही हूँ। आप प्रिपरेशन कहीं से भी करो, एक आप टीचर एक्सचेंज मत करो। लाइक यू हैव टू ट्रस्ट वन टीचर। आपको जिससे भी समझ आ रहा है यू कैन डू फ्रॉम देयर ओनली। वन थिंग आई वांट से कि अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली फॉर RBI ग्रेड बी, आप एक प्लेटफॉर्म से नहीं कर सकते। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप एक ही प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बिकॉज़ मैंने तो ये परचेज़ किया है एडुटैप कोर्स, बट मैं टेलीग्राम चैनल भी यूज़ करती हूँ, फॉलो करती हूँ, एंड PIB तो मनीष सर से ही करती हूँ। समटाइम्स मुझे कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आई यूज़ ChatGPT। मल्टीपल प्लेटफॉर्म you have to require to crack any exam, I would say। एंड जब आप मॉक भी लगाते हो तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स से नहीं, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से लगाने चाहिए। ऑल्दो आई हैव एडुटैप कोर्स का ही मॉक, आई माइट परचेज मॉक series of another platform definitely in future। I used to read newspaper जो कि बहुत कॉस्टली होता था। सो आई कम टू नो अबाउट द ऑनलाइन न्यूज़पेपर, एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल जाता है। और इसका मुझे ये बेनिफिट लगा ऑनलाइन न्यूज़पेपर रीड करने का कि आपको जो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एवरीथिंग यू हैव टू गिव ऑनलाइन। आपको स्क्रीन में ही देखकर आपको सारे आंसर करने हैं, तो वाई नॉट रीडिंग ऑनलाइन। आपको हैबिट बन जाएगा आंसर करने का एंड रीड करने का भी, स्क्रॉलिंग करने का। यू विल हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। सो लास्ट ईयर मैंने ये गलती किया था कि मैंने न्यूज़पेपर तो ऑल्दो लिया था, बट वो एक्सपेंसिव भी होता था और उसका कोई बेनिफिट नहीं होता था। बेनिफिट नहीं होता था इन द सेंस कि अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑनलाइन अगर कर रही हूँ, कोई भी मॉक लगा रही हूँ, देन इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू आंसर, एंड वो स्पीड नहीं बन पाती थी। बट मैंने जब से ऑनलाइन रीड करना स्टार्ट किया न्यूज़पेपर, देन आई कुड एबल टू इम्प्रूव माई स्पीड, और वो हैबिट बन चुका था एक्चुअली। आफ्टर कंप्लीटिंग फेज़ 1 मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट कर रही थी, जो कि मनीष ऑलरेडी यूट्यूब में क्लास ले चुके हैं। ही हैज़ मेड प्ले लिस्ट, सो वहीं से मैं देख लेती हूँ जो भी स्मॉल रिपोर्ट्स होते हैं। एंड ऑल्दो मैंने तो सारे स्टडी मटेरियल्स एक जगह ही करके रखे हुए। मैं बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनाती, मैं ये बेसिक क्लास कर रही हूँ इंग्लिश का। तो आई हैव कंप्लीटेड 1 चैप्टर जो कि 5 से 4 पेज में हो चुका है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। जो कि यहाँ पे मेरा टू डू लिस्ट है। मैंने तो फर्स्ट प्रोनाउन और क्विज़ेस भी उसके लगा लिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट भी कर लिए, लेकिन एक बार रिवीजन आई हैव टू डू। और RBI एनुअल रिपोर्ट हाफ इज़ डन एंड हाफ इज़ स्टिल पेंडिंग।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि फाइनेंस का चैप्टर है, आई विल डू टुमारो बिकॉज मैंने स्टार्ट किया है। एक दो PDF ही एक दो पेज ही आई हैड स्टडी।